हैं, कांग्रेस की विधवा सोनिया जी को कहे हैं, रेणुका चौधरी जी को सुपरखा बोले हैं, तो उन सबसे पहले तो मोदी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देश के महिला का अपमान करते हैं। सदस्यता तो रद्द हो चुकी है, अब क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। हम ये कहते हैं कि एक बीजेपी के जो पीए चपरासी हैं वो भी चोर हैं। सुश्री ममता बनर्जी जी को कहा कि दीदी वो दीदी, एक टपोरी की तरह जो उन्होंने संबोधित किया, ये मानहानि नहीं था? ये देश भी मोदी जी को और अमित मोटू जी को नहीं बख्शने वाली है। जब तक मेरे राहुल गांधी जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, तब तक लड़ेंगे। कि 20,000 करोड़ नीरव मोदी को कहाँ से आया, किसने दिया, किसका पैसा है? आप तो कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, तो ऐसा फकीर नहीं चाहिए जो देश बेच करके भाग जाए। मोदी चोर है, मोदी चोर है, पूरे भारत को बेच के खा गया, मोदी चोर है। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। राहुल गांधी का सदस्यता रद्द हो चुका है, जिसको लेकर के सभी महिला कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं सभी महिला कार्यकर्ता अब जो है गांधी मूर्ति यानी कि गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के नीचे जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आंदोलन करने का क्या कारण है? देखिए, आंदोलन तो पहले हम लोग मांग कर रहे हैं जेपीसी की, कि जेपीसी गठित कीजिए और जो अडानी के 20,000 करोड़ जो उसके बैंक खाते में आया है उसका आप जवाब दीजिए कि कहां से आया है और अच्छे से जांच हो। क्योंकि आपने आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्रधानमंत्री पर अगर आरोप लगा है जेपीसी का, कोई भी ये घपला का आरोप लगा है तो जेपीसी गठित करके उसकी जाँच हुई है। लेकिन ये इस बार पहली बार ऐसी है कि मोदी सरकार भाग रही है जेपीसी जांच से और वो नहीं करा रही है गठित। और दूसरी चीज़ है कि राहुल जी को जो आनन फानन में जो ये लोकसभा का सदस्य रद्द कर दिया गया और सजा हो गया, ऐसे तो हजारों बयान मोदी जी दे चुके हैं। कांग्रेस की विधवा सोनिया जी को कहे हैं, रेणुका चौधरी जी को सुपरखा बोले हैं, तो उन सबसे पहले तो मोदी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देश के महिला का अपमान करते हैं। उनके जो अनुराग ठाकुर मंत्री थे वो बोले कि गोली मारो गद्दारों को, देश के सालों को। तो ये सब है कि एक तरफा हो रहा है, तानाशाही हो रहा है। इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कारण है कि जो कि मोदी जी बहुत मनमानी कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं, क्या सत्ता का दुरुपयोग ये कर रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को झूठे फर्जी केसों में झूठ मूठ के FIR दर्ज करके और मतलब कि वो उसको प्रताड़ित करने के लिए ऐसे कर दिए। मोदी जी खुद चोर हैं। मोदी तो पूरे भारत को खा के भागने वाले मोदी जी तो खुद चोर हैं। मोदी क्या कुछ करते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा प्रिय नेता है कि जो गरीबों के लिए और गरीबों के लिए हर के लिए एकदम 24 घंटा हाजिर रहते हैं हर चीज़ों में। सदस्यता तो रद्द हो चुकी है, अब क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन जो भी किए हैं हम इसी के लिए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। हम ये कहते हैं कि एक बीजेपी के जो पीए चपरासी हैं वो भी चोर हैं। और राहुल गांधी को इतनी बात करने के लिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का। क्या अंद्रवाड़ी जी और नीरव मोदी इनके भाई हैं? इनको बचाने के लिए लगे हैं? ये नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस के लोग, कांग्रेसी आज शहीद होते हैं या मोदी जी के माँ बाप नहीं शहीद हुए हैं, अमित जी के माँ बाप शहीद नहीं हुए हैं। इसमें ये देश के लिए अगर शहीद हुए हैं तो कांग्रेस के लोग शहीद हुए हैं और कांग्रेस के हुए बेटा बेटी हैं। आज उन झुकना पड़ रहा है उनको। हाँ, ये देश भी मोदी जी को और अमित मोटू जी को नहीं बख्शने वाली है। आप हाथ में ये लिखित लेके रखी हुई है, नरेंद्र मोदी जी आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है? राहुल गांधी जी जो पद यात्रा किए हैं वो तो सभी लोग जान रहे हैं, हर वर्ग के लोग जान रहे हैं, हर तबके के लोग जान रहे हैं। उनकी पद यात्रा गौर नहीं जाएगा, सबके दिल में है राहुल गांधी जी। आज मोदी जी को एक भी सुई के बराबर नहीं कुछ दिखा है तो ये वाले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने के लिए सोचे और कर दिए। तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। क्या करने वाले? रोड पर उतरेंगे, बात से नहीं समझेंगे तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे ना। क्या कब तक लेकिन अनशन पर बैठे? जब तक हमारे राहुल गांधी जी को अन्याय नहीं मिला तब तक। और वो तंग करके क्या मिलेगा उनको?
जुल्म ही कर रहे हैं। ऐसा भी कहने में होता है कि यूं जुल्म न कर जालिम शर्मो हाय के बदले और कीड़े कफन मिलेंगे कर्मो हाय के बदले। अनवरत आंदोलन होगा, सदस्यता रद्द एक साजिश की तहत हुई है। जब माननीय मोदी जी राज्यसभा में हमारी सदस्य कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय रेणुका जी के बारे में कहा था कि अभी हमने सुपनेखा का हंसी देखा है, वो मानहानि नहीं था। जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक महिला और राष्ट्र की नेता ममता बनर्जी सुश्री ममता बनर्जी जी को कहा कि दीदी ओ दीदी, एक टपोरी की तरह जो उन्होंने संबोधित किया, ये मानहानि नहीं था। अभी राजश्री जी को जो प्रेग्नेंट महिला है, सीबीआई ईडी द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, ये मानहानि नहीं है। लालू जी जो बीमार हैं, जिन्होंने अभी किडनी ट्रांसप्लांट करा कर आया है, उनको अनवरत परेशान किया जा रहा है, ये मानहानि नहीं है। आप करे तो अच्छा और दूसरा करे तो खराब। आपके सच्चाई को उजागर किया है माननीय मोदी जी ने। और हम लोग सब पूछते हैं कि 20,000 करोड़ नीरव मोदी को कहाँ से आया, किसने दिया, किसका पैसा है। आप तो कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, तो ऐसा फ़कीर नहीं चाहिए जो देश बेच करके भाग जाए। आप देश के लुटेरे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसके लिए कांग्रेस के एक एक वर्कर तैयार है अपनी सदस्यता रद्द कराने के लिए। जब देश बचेगा तभी हम सदस्य हैं, देश ही नहीं रहेगा तो हम सदस्यता लेकर क्या करेंगे। आप हमारे बोलने के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। ये अधिकार संविधान ने दिया है, आप नहीं दिए हैं। और आप जैसे लुटेरे इस देश के लिए खतरनाक है। मैं यही कहना चाहूँगी, मोदी तू तो भारत के लिए हानिकारक है। हम लोग तो देखिए इतना धूप, मतलब इतना कड़ी धूप में हम लोग रोड पे बैठने का काम कर रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, आखिर वजह है, कारण है। और बताइए, सिर्फ राहुल जी का ही सदस्यता, लोकसभा सदस्यता मतलब रद्द नहीं हुआ है, हम लोगों का हुआ है। अगर राहुल जी जेल जाते हैं तो हम लोग भी जाएंगे। अगर उनका गिरफ्तारी होगा तो हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। महिला आज तक डरी है, नारी नहीं डरी है, ना डरेगी, ना झुकी है, ना झुकेगी। एक नारी से ही वो अमित शाह और माननीय देश के प्रधानमंत्री जन्म लिए हैं। और हम उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ से लेकर के हम लोग सदन तक के घेरने का काम करेंगे। अगर वो लोग जिस रास्ते, जिस दिशा, हम लोग दशा बदले हैं, दिशा भी बदलेंगे। जब तक मेरे राहुल गांधी जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, तब तक लड़ेंगे और हम आगे पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। वो सदस्यता जो रद्द किए हैं वो बल्कि वो राहुल गांधी जी का नहीं किए, पूरे भारत का जनता का रद्द किए हैं। ठीक है, ये मेरा नहीं। मोदी क्या भारत में छोड़ा है 8 साल में पूरा देश को लुटा दिया। बताइए हम किन। आप लोग जैसे कि ये कहिए कि अगर राहुल गांधी जेल जाते तो आप लोग भी तैयार है, तो आप लोग तैयार? हाँ, हम लोग तैयार है, हम तैयार है। मोदी चोर है, मोदी चोर है, पूरे भारत को बेच के खा गया, मोदी चोर है। तो आपने देखा कांग्रेस के सभी महिला कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। राहुल गांधी का तो सदस्यता रद्द हो चुका है, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए और इंसाफ पाने के लिए यहाँ पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग रोजा रखे हुए हैं तो फिर भी धूप में आए हैं, कुछ लोग किन्नर है, मतलब अलग अलग लोग यहाँ पे राहुल गांधी को बचाने के लिए आए। साथ ही कह रहे हैं अगर उनको जेल होगा तो सभी लोग रेडी है जेल जाने के लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ फरहत अफसा, पटना।